चालू होगा लीडर खड़ा होगा। चलिए देखिए वैद्युत प्लस मान लेते हैं कि हमारा कोई एक क्षेत्रफल वाला पृष्ठी है, कोई एक चालक पदार्थ है जिसका क्षेत्रफल हमारा मान लेते हैं कि डी है। ए है एक छोटा सा टुकड़ा अगर यहाँ मान लेते हैं जिसका क्षेत्रफल डी का। पहले फ्लक्स क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है कि इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं, कौन सी वैद्युत बल रेखाएं, इसमें से जा रही है और इसमें से बाहर क्यों निकलना है ऐसे। समझना कुछ? देखिए जैसे अगर हम बाय द वे कहते हैं कि एक दरवाजा है, ये कोई एक दरवाजा इस तरीके का है, इस दरवाजा में से कितने अधिक से अधिक लोग एक साथ निकल सकते हैं, एक साथ कितने अधिक से अधिक लोग निकल सकते हैं, जितने निकलेंगे उस दरवाजे की कैपेसिटी हो जाएगी। उसी प्रकार कि एकांक क्षेत्रफल से जितने अधिक जितनी संख्या में वैद्युत बल रेखाएं संख्या निकल जाए, वैद्युत बल रेखाएं जितनी निकल जाएं उसी को हम क्या कह देते हैं, आपका वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वैद्युत फ्लक्स। इसी वैद्युत फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? फाई से। क्या कहा, फिर से परिभाषा सुन लीजिए और समझ लीजिए। हमने बताया कि एकांक क्षेत्रफल, कौन सा? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले मतलब निकलने वाले, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हालांकि जब इसमें निकल रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्वाभाविक इसमें उत्पन्न रहेगी ना, क्योंकि बगैर आवेश का तो बल रेखाएं उत्पन्न नहीं होंगी। जब जहां आवेश है तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्वाभाविक निकल जाएगी। तो इसके माने क्या बनते हैं? फाई बराबर ई डॉट डी ए बनता है। हालांकि ये वेक्टर होता है इसलिए वेक्टर हमने लगा दिया, और ये भी वेक्टर राशि होती है इसलिए लगा दिया। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि एकांक क्षेत्रफल है कोई एक, क्या है? एकांक। एकांक करने का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का, कौन सा? 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। इसमें से हम दो रेखा निकाल देते हैं। मान के देखिए 1 मीटर स्क्वायर है, इसमें से कितने निकाल दिए हम? 2 रेखा। अगर 1 मीटर और बढ़ जाएगा तो इसमें से कितने निकलेंगे? 4। फिर 4 निकलेंगे। एक और बढ़ा दे तो 6। अगर इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर क्षेत्रफल पूरा ए हो जाए तब कितनी निकलेंगे? ये निकलेंगे, क्योंकि 2 निकल रही है। हालांकि हमको पता नहीं है कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ई मान लिए, आखिर गुणा हुआ दोनों का ना, तो ये गुणा कर दिए। और यहाँ पे सदस्यीय गुणा होता है। कौन सा गुणन होता है? सदस्यीय गुणन होता है। तो ये हमारा सूत्र बन गया। क्या बन गया? फाई को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ई को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और डी ए को क्या कहते हैं? सदिश वेक्टर। भी बताया ना कि क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर कहते हैं इसको। फिर से परिभाषा सुन लीजिए। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम फाई कहते हैं। फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक परिभाषा हो गया। गणितीय परिभाषा क्या कहते हैं? कौन सी? गणितीय परिभाषा। गणितीय परिभाषा के विषय में हम जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये गलत लिखा हुआ है। मैथमेटिकल देखेंगे, मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है। हम क्या कहेंगे
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के सदिशीय गुणनफल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के सदिशीय गुणनफल, कौन सा? सदिशीय गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है भाई? सदिशीय गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हो गया? पक्का ना? तो चलिए अब नोट करा दें। हाँ, एक बात और, एक मिनट के, अगर इसको हम खोलेंगे तो क्या बनेगा बताइए हमें। अगर जो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करते हैं तो क्या बनता है? हम कहते हैं अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या होता है इसका सदिशीय गुणनफल? क्या होता है सदिशीय गुणनफल? क्या होता है? ए भी हो जाएगी? नहीं नहीं, माडा वेक्टर ए माडा वेक्टर बी फिर cos थीटा, इसी को बोलते हैं ए बी cos थीटा, है ना? इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे बोलते हैं अदिश गुणन। क्या बोलते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। सदिश गुणन दो प्रकार के होते हैं, एक सदिश गुणन होता है, एक अदिश गुणन होता है। सदिशीय गुणन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक में अदिश गुणन होता है, एक में सदिश गुणन होता है। अदिश गुणन क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये होता है, और सदिश गुणन बताते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। इसमें होता है माडा वेक्टर ए माडा वेक्टर बी, फिर क्या होता है? साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता है ना? तो चलिए, हम लोग को ये सब कुछ देखना नहीं है, हमें जानना सब चीजों को। हो गया? सदिशीय गुणन हमने बता दिया, मतलब सदिशों का गुणा करने पे क्या बनता है, ये सदिशीय गुणन होता है। और कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हमें दो परिभाषा बताया, एक तो फिजिक्स के आधारित और दूसरा क्या बता दिया हमने? गणितीय परिभाषा। दोनों नोट कीजिए जल्दी से। बोले? चलिए लिखिए। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब उसके बाद परिभाषा लिख लीजिए, गणितीय परिभाषा या करके, या तो पहले ओके लिख लेंगे। नहीं, पहले गणितीय परिभाषा लिख लीजिए, फिर उसके बाद में कराएंगे ना, फिर फिगर बनाना, फिर बाद में परिणाम लिखना। बोले तो लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के अदिश और सदिशीय गुणनफल, है ना? तो देखिए अदिश, है ना? अदिश, हाँ, गुणनफल, अदिशीय गुणनफल ना। अरे शुरू से बोलिए। अरे शुरू से तो बोल दिया। अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के तीव्रता के अदिशीय गुणनफल के बराबर होता है। हो गया? फिगर बने फटक दे। बन गया सभी लोग का?
इसी में लिख लेना, इसे फाइव से व्यक्त हाँ। करते हैं। नीचे लिखेंगे, नीचे लिखिए। बन गया बोले? हाँ मैं बोलिए। ना ये फिगर नहीं बनाना। आज तो जा रहे थोड़ा पापा के साथ काम। अच्छा वहां से कहीं और फिर? अच्छा वहां से ठीक है, लग जाएगा। आज नहीं लगा तो लग जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं अगर खाली हो जाते तो आज ही आके लगा दें। बोले किसी तरीके का बने, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बन जाए, किसी तरीके का पृष्ठ हो, बस क्षेत्रफल बनना चाहिए, किसी तरीके का पृष्ठ हो, ये जरूरी नहीं किसी तरीके का हो। नहीं नहीं ठीक, वो अभी आ जाएगा तो मोबाइल में, तो फोन आया पता नहीं चला। ठीक अच्छा अच्छा ठीक। बोले चलिए लिखिए। ठीक है। माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल A, हाँ इधर मोबाइल चार्ज लगा दी थे, इधर काम किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है तथा उस पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, E है, E है तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, नीचे लिखो वैद्युत फ्लक्स फाई, फाई हो तो नीचे ये सूत्र लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसको जब हल करेंगे तो फाई बराबर क्या आएगा, हम सामने ई ए कॉस थीटा जाएगा, क्या जाएगा कॉस थीटा। इसे किया जा सकता है, अगर हालांकि डी लगाए हैं तो उसका क्या करेंगे, इधर भी डी है तो ये भी डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर भी जब यहाँ पे इंटीग्रेशन छोटा सा पार्टिकल्स लिए हैं तो ये भी तो छोटा सा निकलेगा, क्योंकि ये छोटा का हिस्सा लिए हैं डी है, तो जब पूरे का लेंगे तो एक उसी तरीके से बन जाएगा डी फाइव, है ना, तो डी फाइव यहाँ पर बन जाएगा। अगर इसको अभी हटा दें, है ना, जब इसका समाकलन करेंगे तो फाइव बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ई ए मिल जाएगा। इसे हटाने पर इसी को हम बात कर रहे हैं, किसकी, इस पूरे हिस्से की बात कर रहे हैं। क्या हमारे पास डी फाइव है बराबर ई डॉट डी ए, यही ना भाई। जब इसे हल करेंगे तो हमारा बनेगा डी फाइव, ये हमारा हो जाएगा डी ए इंटू कॉस थीटा। अगर इसका समाकलन कर देंगे इंटीग्रेशन डी फाइव, तो ई और कॉस थीटा तो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, डी ए बचेगा ना, तो ये हमारे का फाइव बराबर बचेगा ई ए कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से नहीं था 12th के लिए, आगे की कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप शुरू से कर लीजिए, इससे बेहतर होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखिए शर्त। इतना हो गया ना, आगे लिखिएगा क्या चीज, शर्त लिखिएगा, आगे लिखिएगा शर्त। बोले पहला शर्त लिखिए, जब वैद्युत बल रेखाएं लंबवत प्रवेश करे, क्या करे भाई, वैद्युत बल रेखाएं लंबवत प्रवेश करे, इसका मतलब है कि कोण हमारा कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री ना। तो उस स्थिति में बनेगा फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा, ये बताया था। और चूंकि अभी हमने बताया थीटा कितना भाई 90 डिग्री,
ये पहली शर्त चल रही है, कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन है। अगर हम फाइव से निकाल लें तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ई ए cos 90 डिग्री। फिर लिखिए cos 90 0। cos 90 बराबर कितना होता है, 0। या चुकी लगा दीजिए। तो अब हमें प्राप्त क्या होगा भाई, बताइए जरा। तो 0 हो जाएगा। फाइव बराबर क्या मिलेगा, 0। है ना। हाँ, ई ए इंटू 0, तो फाइव प्राप्त क्या हो जाएगा हमको, 0। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मिनिमम। इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में बिल्कुल मिनिमम स्थिति, न्यूनतम, सबसे कम का शब्द बनता है। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा जैसे बच्चों वगैरह के एंट्रेंस देने जाएंगे, बीटेक वगैरह का एंट्रेंस देंगे, यूपीसीटी या फिर आईटी वगैरह का, इसमें पूछ दिया जाता है, 4 ऑप्शन में देके पूछ देगा कि किस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। जब वैद्युत बल रेखाएं लंबवत प्रवेश करे, जब वैद्युत बल रेखाएं 30 अंश कोण के साथ प्रवेश करें, 0 अंश के साथ प्रवेश करें, जब वैद्युत बल रेखाएं 60 अंश के साथ प्रवेश करें, तो स्थिति में काम आएगा। अगला लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं किस स्थिति में जाए, सीधा मतलब है ना, 0 डिग्री में प्रवेश करें। क्या करें भाई, सर दूसरा। हाँ, 0 डिग्री में प्रवेश करें। किस डिग्री में भाई प्रवेश करें, 0 डिग्री में प्रवेश करें। उस स्थिति में क्या बनेगा, कितना हो जाएगा भाई ये, क्या सर है? बस 0 हो गया। ये हो गया भाई। अब इसके बाद हमें पढ़ना आगे घास का, है ना। हाँ, इसकी बीमा है, बीमा भी लिख लीजिए भाई, जरूरी है बीमा, पूछ लिया जाता है, वैद्युत फ्लक्स की बीमा लिखिए। निकालना बता दूं कि ऐसे ही बताऊं, देखा बता है ना। देखिए इसकी बीमा जो होती है ML, ठीक ना, जो T⁻⁻1 कितना होता है, मात्रा देता है। हाँ, -3 और T इनवर्स निकालना पड़ता है। अरे K इनवर्स बता दूं कैसे निकलता है, मात्रा का पता दिया। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, है ना, इसका वेबर होता है। ढूंढ रहे हैं कहाँ है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, लेकिन और दूसरा मात्रक ढूंढ लें। नोट हो गया। नहीं करते, मात्रा लिख ले, दिले हो बंद कर देना।